क्या आप जानते हैं हजारों साल पहले नूह द्वारा दिए गए एक श्राप कैसे दुनिया का नक्शा और मानव जाति का इतिहास बदल दिया? क्या आप ये जानते हैं बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखता है? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना एक पवित्र वादा? नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार और आशीष मिले। मैं मलेदास जीएस लाभ हिंदी चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्तमान में एक सीरीज के माध्यम से जा रहे हैं। आज हम फिर से एक नया अध्याय को अवलोकन करेंगे। इस सीरीज का नाम है बाइबल परिक्रमा। इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। बाइबल केवल इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित और सामर्थ्य है। इसलिए यदि आप सचमुच परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और अपने विश्वास को और दृढ़ करना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारा साथ बने रहिए। नियमित वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें जीएस लाभ हिंदी। चलिए हम एक साथ परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 9 की मुख्य घटना महाप्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह के साथ एक पवित्र वाचा बांधी कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेंगे, जिसका चिन्ह स्वरूप में उन्होंने इंद्रधनुष बनाया। साथ ही मनुष्यों को मांस खाने की अनुमति दी, नरहत्या के लिए कठोर न्याय प्रस्तुत किया। हालांकि नूह की मद्यपान की स्थिति में उनके पुत्र हाम ने पिता के प्रति अपमान दिखाया, जबकि शेम और याफत ने सम्मान प्रकट किया। नूह की भविष्यवाणी के माध्यम से मानव जाति की 3 मुख्य वंशावलियों के भाग्य और आध्यात्मिक भविष्य निर्धारित हो गया। आइए इस समय हम अध्याय 9 पर ध्यान दें। महाप्रलय के बाद का समय मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत का अध्याय था। परमेश्वर ने नूह के साथ एक अनंतकालीन वाचा बांधी स्थापित की, जो न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए। परमेश्वर ने वादा किया कि पृथ्वी की व्यवस्था स्थिर रहेगी। बीज बोने और काटना, शीत और गर्मी, धूप और वर्षा, ये प्राकृतिक चक्र कभी नहीं रुकेगा। मनुष्य के पापी स्वभाव को जानते हुए भी उत्पत्ति 8वें अध्याय 21 वचन में परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी जल प्रलय से समस्त जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। अगले भाग में हम देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्य शाकाहारी था, लेकिन नूह के समय परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति दी। मगर यहाँ एक कठोर प्रतिबंध था, रक्त सहित मांस नहीं खाना है, क्योंकि रक्त जीवन का प्रतीक है और इसके माध्यम से प्राण का प्रति श्रद्धा पैदा की जाती है। परमेश्वर ने नरहत्या के विरुद्ध कठोर कानून जारी किया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में रचा गया है। इसलिए मनुष्य का रक्त बहाने पर अपराधी का जीवन भी दंडनीय होगा। यह से पृथ्वी पर सामाजिक न्याय और शासन की नींव रखी गई। इस अध्याय के अंत में हम इंद्रधनुष का उल्लेख देखते हैं। इंद्रधनुष की व्यवस्था की दृश्यशील मोहर है। इंद्रधनुष इस व्यवस्था की दृश्यशील मोहर थी। पवित्र शास्त्र में ये स्पष्ट नहीं है कि बारिश के बाद इंद्रधनुष पहले था या नहीं, लेकिन जल प्रलय के बाद ये इंद्रधनुष परमेश्वर का अनुग्रह का स्मारक बन गया। जब भी आकाश में बादल छाएंगे, इंद्रधनुष मनुष्यों को याद दिलाएगा कि परमेश्वर अपना वादा नहीं भूले हैं। अगले भाग में हम देखते हैं कि नूह ने जीवन की एक व्यक्तिगत भूल के कारण पृथ्वी की 3 मुख्य वंशावलियों का आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग निर्धारित कर दिया। नूह एक कुशल किसान था। उन्होंने अंगूर का बागीचा लगाया और एक दिन अतिरिक्त द्राक्षरस पीने से मतवाले होकर अपने तंबू में नग्न रह गया। यह घटना प्रमाणित करता है कि महाप्रलय के बाद भी, नूह बचने के बाद भी मनुष्यों का जन्मजात पाप स्वभाव नहीं बदला। हम जो नूह का पुत्र था, उन्होंने पिता की इस असहाय स्थिति को देखकर कोई सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि बाहर जाकर दूसरों को बताया। ये उसका चरित्र की कामुकता और अवज्ञा का प्रतीक है। शेम और याफेत, ये दोनों भी नूह के पुत्र थे।
उन्होंने बड़े सम्मान के साथ पीछे मुड़कर चलकर वस्त्र से पिता को ढाक दिया। यह आचरण उनकी नैतिक श्रेष्ठता और पिता के प्रति अपने भक्ति का परिचय देता है। इस घटना का परिणाम नूह ने जागने के बाद अपने पुत्रों के व्यवहार पर आधारित जो भविष्यवाणियां की, उनके अगले कई हजार सालों का इतिहास निर्धारित किया। कनान का शाप। नूह ने हाम के पुत्र कनान को श्राप दिया कि वह अपने भाइयों का दास होगा। यह शाप मूल रूप से कनानियों के भविष्यवाणी के नैतिक पतन की अग्रिम चेतावनी थी। शेम का आशीर्वाद। शेम को आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया गया। नूह ने कहा कि धन्य है शेम का परमेश्वर यहोवा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर और उद्धार का मार्ग शेम के वंश से अर्थात इजराइल से ही आएगा। याफेत का विस्तार। याफेत को बड़ा किया जाएगा और वह शेम के तंबुओं में बसेगा। इसके द्वारा बाद में याफेत का वंशजों अर्थात यूरोपियन और अन्य जातियों के शेम के माध्यम से आए धर्म क्रिश्चियनिटी का हिस्सेदार होने का संकेत दिया गया था। बाइबल की ये भविष्यवाणियां निष्पक्ष थी, जिसका प्रमाण आधुनिक पुरातत्व देता है। राजसमरा, जिसको ईगैरिट लिपि भी कहा जाता है, जो 1929 से लेकर 37 तक खोजा गया था, उससे पता चलता है कि कनानी लोग एल, बाल और अस्तरोत जैसी अनैतिक देवियों की आराधना करते थे। उनकी उपासना यौन संबंधित पर आधारित थी। धर्म के नाम पर वे वैश्यागमन, श्राप की पूजा और शिशु बलिदान जैसे जघन्य काम करते थे। नूह की भविष्यवाणी के अनुसार जब शेम के वंशजों इजराइलों ने कनान देश पर अधिकार किया, तब कनानियों की इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने चढ़ाव किया और ये उनके पापपूर्ण जीवन का अनिवार्य न्याय था। नूह का यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य पर जैसे शासन और न्याय स्थापित किया है, वैसे ही उनके अनुग्रह का चिन्ह इंद्रधनुष आज भी हमें सुरक्षा देता है। शेम के माध्यम से आए आत्मिक आशीर्वाद आज पूरे विश्व में परमेश्वर का प्रेम पहुंचा रहा है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीसस लव हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इस अध्याय के माध्यम से तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें भेजें। जय मसीह की।